नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान और मैं हेमंत पाठक स्वागत करता हूं आपका एक और नए खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके मन में अगर जरा-सा भी जीवों के प्रति प्रेम है या आप एक डॉग लवर हैं या आप मानते हैं कि जीवों का भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य का है, तो ये खास कार्यक्रम आपके लिए है। क्योंकि हम मनुष्य बन गए और हमारे पास बुद्धि, विवेक और विज्ञान इतना हो गया कि हमने इस धरती पर अपना एकाधिकार समझ लिया। लेकिन जीवों के प्रति दया का भाव धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे में यदि कोई इन जीवों के लिए कार्य कर रहा है या खासकर हम बात करें इस डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए, तो एक बड़ा ही आश्चर्य का विषय होता है। उन कुत्तों को पालना, उन्हें सँभालना, उन्हें सिखाना, उन्हें समझाना और एक घर में रहने लायक बनाना। और जानते ही हैं कुत्तों को वफ़ादार कहा जाता है, कुत्तों को बड़ा स्वामी भक्त कहा जाता है और किस तरह से वो आज के जीवन में रचे-बसे हैं मनुष्यों के साथ में। तो आज हम एक ऐसे ही युवा से मिलने वाले हैं जो इन कुत्तों के लिए पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें पालते हैं और उनकी ब्रीडिंग वगैरह करा करके लोगों को सौंपते हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उस युवा से और जानते हैं उनके इस कारोबार के बारे में, इस डॉग लव के बारे में और उनसे बात करते हैं। तो इस वक़्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर गुलशन भट्ट। तो स्वागत है गुलशन जी आपका थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आप डॉग्स के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तो अपना परिचय दें सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को पता चले आप कौन हैं, जी, कहाँ से हैं? तो मेरा नाम गुलशन है। मैं बांसवाड़ा का ही रहने वाला हूँ और कुछ साल में यहाँ से आज इस बिज़नेस से पहले जयपुर में था। तो अभी फिर उसके बाद में जब बांसवाड़ा आया तो यहीं पे मैंने ये अपना होम टाउन में ही था, मुझे इच्छा कि अपने होम टाउन में ही मैं कुछ स्टार्ट करूँ। तो मुझे ये स्कोप मिला, ये फील्ड मिला तो मैंने ये इसमें काम स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने और पढ़ाई में मैंने इंजीनियरिंग करी है, बट इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, तो हमने जॉब इंजीनियरिंग के नहीं रह के मार्केटिंग की जॉब्स में काम किया कुछ 5 साल। उसके बाद फिर कोरोना आया बीच में, जो हम सबकी ज़िंदगी में उसने उथल पुथल किया। तो मेरे लिए तो अच्छा था कोरोना हुँ। की वजह से मुझे ये कुछ एक रास्ता मिला, तो मैंने इस बिजनेस को फिर पकड़ा और इसको आगे बढ़ाया। तो अभी क्या काम करते हैं? मूल रूप से आप डॉग्स के लिए क्या करते हैं? शुरुआत हमने सबसे पहले पेट शॉप से करी थी। अच्छा। हमने एक छोटी सी पेट शॉप बांसवाड़ा में स्टार्ट करी थी। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट लगी क्लिनिक की, हुँ। क्योंकि यहाँ पे डॉग्स के ट्रीटमेंट के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो फिर हमने हमारे शॉप के साथ में एक क्लिनिक भी इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। तो उसमें डॉक्टर्स आते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, क्लाइंट्स देखते हैं। फिर हमें ज़रूरत लगी डॉग हॉस्टल की। कई बार होता है प्रॉब्लम कि आपके पास जैसे डॉग है, आपको कहीं जाना है, घूमने हुँ। जाना है 10-15 दिन के लिए, तो डॉग को कहाँ रख के जाएं, किसी और के वहाँ रखें तो वहाँ पे वो इतने अच्छे से रहे नहीं रहे, केयर हो पाए नहीं हो पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद हमने डॉग हॉस्टल भी इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद एक प्रॉब्लम आई ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ की डॉग्स में। अच्छा। तो हमने डॉग ग्रूमिंग, कैट ग्रूमिंग, ये भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। और अभी रिसेंटली हमने डॉग ट्रेनिंग का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि डॉग ले आते हैं, बट उसको घर के हिसाब से कैसे रेडी करना है वो उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए फिर हमने डॉग ट्रेनिंग का भी अभी स्टार्ट किया है। मतलब डॉग से रिलेटेड जो ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, उनका स्वास्थ्य, हाँ, है ना? उनका उनकी टेक केयर उनका वगैरह, खाना वो पीना सारा काम करते दवाइयाँ हैं। वगैरह ब्रीडिंग सब वगैरह कुछ। भी करते हैं? जी, ब्रीडिंग भी करते हैं। डॉग डॉग वो मेरा ब्रीडिंग। पर्सनल शौक है। तो अच्छा। मैं पर्सनल, मेरे खुद के कुछ 10 से 15 डॉग्स हैं। हुँ, तो हुँ। उनसे मैं ब्रीडिंग भी करता हूँ, हेल्दी ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी कितने डॉग्स हैं आपके पास में? अभी मेरे पास अगर ओवरऑल आप मिला के देखें, हॉस्टल रेस्क्यू डॉग्स भी हैं, कुछ डॉग्स ऐसे भी हैं जिनके ओनर उनको नहीं रख पाए तो हमारे पास रखे गए हैं। तो ऐसे मिला के टोटल 25 से 30 डॉग्स हैं हमारे पास। तो ये सारा काम आप अपने घर से ही करते हैं? नहीं, इसके लिए मेरे घर पे अलग डॉग्स हैं, दो छोटे बच्चे हैं, अच्छा। वो घर के लिए रख रखे हैं। हुँ, हुँ। बाकी मेरा एक फार्म है, डॉग फार्म है। तो हमारा पूरा केनल बनाया हुआ है, वहाँ पे हमारे दो केयर टेकर्स हैं जो सुबह से शाम वहीं रहते हैं और वहीं उनका खाना पीना सब देखते हैं। कहाँ पे है ये? ये हमारा उदयपुर रोड पे ही है, बांसवाड़ा में। उदयपुर अच्छा। रोड पे मातेश्वरी कॉलोनी में है ये, हुँ, हुँ, हुँ। जाना मेडी से पहले। अच्छा। जी। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि डॉग्स का काम करना चाहिए? अमूमन यहाँ ज़्यादा लोग करते नहीं हैं ऐसा। हाँ, यहाँ नहीं थे। हुँ। तो सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा लगा था 2021 में, जून में लगा था। हुँ। तो जून में मेरा जो जॉब था वो भी चला गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बांसवाड़ा आया, वो कुछ टाइम पे था। और मैं ऐसे ही एक दिन मेरे जो मामा जी हैं वो
बाहर जाना था उनको, और उनका डॉग अकेला था घर पे, तो उन्होंने मुझे उनके घर पे रखा कि इसकी केयर टेकिंग के लिए 2 दिन यहीं रहना है ऐसा। हम्म। और उस टाइम पीरियड में मैं बहुत कुछ ढूंढ भी रहा था, बहुत डेस्परेटली चीजें देख रहा था कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से खाली था और मैं बहुत परेशान भी था कि कुछ तो करना है सही लेकिन बात है। कैसे करेंगे ऐसा करके। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे एक भी अच्छी पेट शॉप नहीं है, क्योंकि मैं जयपुर रहा हुआ हूँ, हमारे पास वहाँ पे भी डॉग रखा है हमने, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कैसे कैसे एनवायरनमेंट मिलते हम्म। हैं पेट्स को, कैसी किस टाइप की डॉग शॉप्स हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने ये स्टार्ट किया छोटे से। मतलब 3 साल लगभग हो गए हाँ आपको ये काम करते हुए। जी, तीन तो साल हो कौन गए। कौन सी ब्रीड है आपके पास में? मेरे पास सबसे पहले बॉक्सर ब्रीड मैंने चूज की थी अपने लिए। अच्छा। तो बॉक्सर ब्रीड में लाया था जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया सबसे फर्स्ट। उसके बाद फिर मेरे पास धीरे धीरे लेब्राडोर भी है, अब जर्मन शेफर्ड भी है, रॉटविलर भी है, पोमेरियन भी है, बीगल भी है, बेल्जियम शेफर्ड भी है, हस्की भी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन रख रखे अच्छा। हैं। तो इनकी कीमत इनकी ब्रीड से तय होती है या इनकी उम्र से तय होती है, कैसे है? नहीं, इनकी कीमत इनकी क्वालिटी से तय होती है। अच्छा। जी, आज जैसे अगर हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा में जो सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रीड सेल होती है, कहीं भी बात करो, कहीं भी सबसे हम्म। ज़्यादा कॉमन ब्रीड है लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड। अच्छा। ये 2 ब्रीड है जो आपको हर जगह, हर एनवायरनमेंट में देखने मिल जाती मिल है। जाएगा। तो ये इतनी कॉमन ब्रीड है, तो इसमें जो प्राइस सेगमेंट है, वो हम्म। स्टार्ट हो जाता है लगभग 10,000 से। और अच्छा। फिर आप 10,000 से 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक जा सकते हो, जिसमें आपको हर प्राइस रेंज में एक अलग क्वालिटी मिलती है। तो कितने क्लाइंट हैं अभी आपके पास? हमारे पास है अभी कुछ 1500 के आसपास क्लाइंट है। 1500 क्लाइंट है? जी। मतलब बांसवाड़ा शहर में ही मतलब इतने क्लाइंट हैं? बांसवाड़ा शहर हो गया, फिर आसपास सराउंडिंग एरियाज भी है, अच्छा। प्रतापपुर, सागवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, पीपलखूट, सब जगह ये आसपुर, हाँ, क्योंकि सलूबर। अभी अभी तो हम देख रहे हैं मतलब बहुत सारे घरों में जो है वो डॉग्स लवर जो है वो डॉग जी। वगैरह पाल रहे हैं सारी हाँ। चीजें। तो कैसे करनी चाहिए इनकी केयर वगैरह? सी देखो, आप सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग अगर डॉग लाते हैं तो लोग उसे बस एक खिलौना समझ के लाते हैं, तो वो हम्म। गलत कर रहे हैं। तो अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो घरों में अब पालने लग गए हैं। पहले कम लगती थी संख्या, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा लोग पालने लगे हैं। तो हम्म। मतलब कैसे केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इनके लिए? सी आप डॉग, अभी जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग अब रखने लगे, पहले कम लोग रखते थे, तो लोगों को एक दूसरे को देख के खुद को इच्छा होती है कि हाँ हमें भी एक डॉग लेना है, हमें भी एक पेट रखना है। बट इसमें लोग कई बार गलती ये कर देते हैं कि वो जो आपका डॉग है वो आपके पास 10 से 14 साल, 15 साल रहने वाला है, आपको हम्म। उतने टाइम पीरियड का पहले से एक बार सोचना चाहिए कि आप 10-15 साल इस जानवर का, इस जीव का ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। कई केसेस में होता है कि आपको हो सकता है साल भर बाद जॉब के लिए बाहर शिफ्ट होना है, तब मेरे पेट का कौन ध्यान रखेगा। कहीं सही किसी बात। और एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना है, तब मेरे पेट का कौन ध्यान रखेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि फिर वो पेट को हाँ, क्योंकि वापस सही है। देना होता है, वो अपनी लाइफ नहीं सेटल नहीं, कर लोग पाता। क्या है ना कि मूवीज से, टीवी से, इनसे प्रेरित इनसे, होकर के, और जो है वो आजकल बड़ा क्यूट लगता है। इंस्टाग्राम रील्स से और उनसे तो सबसे हो जाते ले हैं। करके आ जाते हैं, हाँ, लेकिन फिर संभाल फिर नहीं पाते संभालना हैं, मुश्किल हो है ना? जाता है। तो लेकिन उसकी केयर के लिए मतलब पहले पूरी तरह से प्रिपेयर होना प्रिपेयर होना जरूरी चाहिए होता है कि भैया कि भाई एक आप, बच्चा आएगा हाँ, आपके घर में, 2 महीने का, 1.5 महीने का बच्चा बिल्कुल। आएगा। तो एटलीस्ट वो 2 महीने घर से बाहर हम नहीं निकाल सकते जब तक उसका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। हम्म। उस टाइम पीरियड में वो घर में ही सुसु पोटी करेगा, तो हमें मेंटली ये रेडी होना पड़ता है कि हम 2 महीने तक सुसु पोटी उसकी क्लीन करें, हम्म। क्योंकि वो फिर होता है कि गंदगी हो रही है तो चिड़ चिड़ होने लग जाना, हाँ। वो हो जाना, तो वो कोई वो नहीं है। तो आपको पहले से ये सोच के रखना है कि हम 2 महीने हमें ये चीज करनी है। सही फिर है। उसके बाद जब वो हो गया, उसने एक 3 महीने, 4 महीने की एज क्रॉस करी, तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना है ताकि वो हम्म। आपके घर के अकॉर्डिंग सेटल हो पाए। तो ये जो शुरुआत के 6 महीने, 8 महीने, साल भर रहता है, ये बहुत जरूरी होता है एक डॉग और ओनर के बीच रिले रिलेशनशिप बॉन्ड बनाने के बॉन्ड लिए। बनाए, हाँ। मतलब सबसे बड़ी जरूरी बात तो ये है कि सबसे पहले तो पूरे परिवार का सहमत होना हाँ। जरूरी है। भाई आपके परिवार में 5 लोग हैं तो पांचों लोग पहले तो सहमत हो कि हाँ। हाँ हमको एक डॉग लाना है। और जब आप लाएंगे तो वो एक छोटा बच्चा होगा, मतलब कि वो भी एक जीव है, हाँ। आपके परिवार का एक सदस्य बनने जा रहा है। तो जैसे एक छोटे बच्चे के लिए आपको केयर रहती है, वैसे ही उसकी सारी केयर करनी होगी। और फिर जब वो आपके साथ बॉन्ड बना लेगा, जुड़ जाएगा, तो फिर आप देखिए उसका प्यार कितना मजबूत रहता है आपके साथ में। पर पहले तो खुद को मजबूत होना पड़ेगा। तो ये जो लोग अभी जैसे छोड़ जाते हैं आपके पास में या रख जाते हैं, तो वो रहते हैं फिर आराम से, या अपने मालिक को याद करके परेशान तो नहीं करते? नहीं, शुरुआत में बहुत परेशान होते हैं। शुरुआत हम्म। में बहुत परेशान होते हैं डॉग, इवन तक रोते भी हैं रात को, कई बार अच्छा। खाना नहीं खाते 6-6, 7-7 दिन। हम्म। तो उन डॉग्स के लिए हम स्पेशल टाइम निकालते हैं, उनको हम अफेक्शन करते हैं कि भाई हम हमारा प्यार उनको देने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको ट्रस्ट बिल्डअप हो हमारे ऊपर। तो धीरे धीरे करके फिर वो रूटीन में आने लगते हैं, फिर वो हाँ। हमारे से
घुल मिल जाते हैं तो फिर वो खाना पीना चालू करते हैं, खेलना कूदना चालू करते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई वीडियोस में कि जैसे जो डॉग्स के मालिक वगैरह हैं काफी दिन तक दूर रहे हैं, हाँ, और फिर जैसे ही वो आते हैं डॉग उनकी खुशबू समझ जाता है, हाँ, वो तो और है। फिर ऐसे मतलब कि वो उसका लाड प्यार दिखता है कि जी, मतलब जैसे खोया हुआ बच्चा हाँ, वापस मिल गया हो। तो बराबर, ये जो अफेक्शन है ये मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह ही बिल्कुल। होता है। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक डॉग को पालने में, और क्या क्या सावधानियां रखनी होती है? सावधानी हमें एक तो सबसे पहले तो जब छोटा बच्चा ला रहे हैं तो सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। क्या होता है कि छोटा बच्चा उसको कुछ पता नहीं है कि उसके लिए क्या चीज़ खाने की है, क्या चीज़ नहीं हम्म। खाने की है, तो वो कुछ भी चीज़ें मुँह में लेता है। तो हमें सबसे पहले तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ घर में इधर-उधर नहीं रखी हो। आप दूसरा ये कि आपका घर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप डॉग चूज़ करें। ये नहीं कि हाँ भाई मेरी इच्छा तो आज रॉटवीलर रखने की है पर मेरा घर सिर्फ़ 2 कमरों का है। सही बात है। उसमें मैं अगर रॉटवीलर ले आऊँगा तो आगे जाके मुझे दिक्कत ही आनी है। मैं हम्म। उसके साथ वो खुश नहीं रह पाऊँगा। तो आपका जो घर एनवायरनमेंट है आप उसके हिसाब से डॉग सेलेक्ट करें तो वो ज्यादा बेटर है। उससे आपके लिए काफी चीजें इजी हो जाती हैं। हम्म। ये सबसे पहला है। फिर लाते ही उसका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अच्छा। कई लोगों का होता है कि नया पपी लिया है, पैसे उसी में खर्च कर दिए सारे, हम्म। बट वैक्सीन नहीं करवा रहे टाइम पे, तो फिर वो पपी बीमार हो जाता है, फिर वो पपी नहीं सरवाइव कर पाता है, तो वो पैसे भी आपके डूबे डूबे और बराबर। एक जीव भी आपके हाथ से मतलब चला हाँ। गया। तो वो नहीं, भी एक दुख हाँ, है। सही बात है। नहीं, लेकिन लोगों को पालने की इच्छा तो बहुत होती हाँ, है ना? और क्या होता है कि जैसे लोग ले भी आते हैं, हाँ, अब लेकिन उसका जो आगे का जो है जैसे उसका फूड है हम्म, या उसके दूसरी चीज़ें जो उसको मैनेज करने की होती हैं, वो काफ़ी महँगी होती हैं। हम्म, तो जैसे डॉग फूड की हम बात करें, हम्म। तो जो मार्केट में मिलता है वही डॉग फूड खिलाना है, या हम घर की भी कोई चीज़ खिला करके उसको पाल सकते हैं? कैसे क्या रहता है उसका फूड के बारे में? देखिए, हम कभी डॉग फूड को सपोर्ट नहीं करते हैं। हुँ। हम लोग खुद सेल करते हैं डॉग फूड, बट डॉग फूड हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। हमारा ये है रहता है कॉन्सेप्ट कि आप अगर नया पपी ला रहे हो, हुँ। तो शुरुआत में कुछ महीनों के लिए उसको प्रोटीन की नीड है, हुँ। उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए। उस टाइम पे आपको डॉग फूड देना है। बट हम साथ-साथ ये भी बताते हैं कि धीरे-धीरे आप इसको घर का खाना भी इंट्रोड्यूस करिए। वो हम पूरा फूड चार्ट बना के देते हैं, डाइट चार्ट बना के देते हैं कि आप क्या-क्या खाना, क्या-क्या डाइट घर के खाने की इंक्लूड कर सकते हैं। लोग क्या होता है ना कि घर में जिनके बच्चे होते हैं, वो बिस्किट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तो वो भी अपने डॉग्स डॉग को को खिला देते खिलाने हैं। लग जाते हैं, जिससे उसका लीवर हाँ, डैमेज हो जाता हाँ। है, तो वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबको यही बोल के डॉग जब भी देता हूँ तो यही देता हूँ कि आपको कुछ भी खिलाना है आप हुँ। मुझे पूछिए पहले एक बार, तो मैं आपको अगर गाइड कर दूंगा उसको कैसे खिलाना है, कितनी क्वांटिटी में खिलाना है, तो वो हम सब गाइड करके चलते हैं। हुँ। जो लोग नॉनवेज खिला सकते हैं अपने डॉग्स को, उनको तो डॉग फूड की बिल्कुल नीड वो है ही नहीं। हाँ, सही है। ठीक है। और जो लोग नहीं खिला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वेज खिलाइए, बहुत अच्छे से खिलाइए। दिन में एक डाइट ऐसा रख लीजिए कि उसमें थोड़ा सा आप अपना डॉग फूड मिला लीजिए या मान लीजिए मल्टीविटामिन मिला लीजिए। तो ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे उसकी लाइफ हेल्दी रहे। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर तो जैसे शाकाहारी लोग हैं, हाँ। वो डॉग्स पालते हैं, तो उनको फिर जो है वो क्या खिलाना रहा, और क्या करें, मांसाहार ला नहीं सकते हाँ, उसके लिए। जी। तो वो शाकाहारी लोग बड़े परेशान होते हैं कि हाँ, भई हम क्या खिलाएँ? रोटी खिलाएँ, दूध पिलाएँ, या हाँ। और कुछ खिलाएँ? तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक शाकाहारी व्यक्ति जो डॉग पाल रहा है वो खिला सकता है अपने कुत्ते को? देखो, आप घर का दूध दे सकते हो, दूध हुँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ। बट दूध को देने का भी एक तरीका होता है कि डॉग को आप डायरेक्ट दूध नहीं देके, क्योंकि दूध में होता है नेचुरल शुगर होती है, हाँ। लैक्टोज जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए नुकसान कर जाता है कई अच्छा। बार। 100 में से 2 ही डॉग को वो सूट होगा, बाकी डॉग्स को वो सूट नहीं होगा। हुँ। तो आप 1 गिलास अगर दूध दे रहे हो तो उसके साथ 3 गिलास पानी मिला दो, तो वो वहाँ हुँ। पे मेंटेन हो जाता है। आप दही दे सकते हो, आप छाछ दे सकते हो, दलिया हो गया हुँ। आपका, राइस हो गए, या फिर आप कोई भी वेजिटेबल हो गई, ग्रीन वेजीज हो गई, वो बॉईल करके दे सकते हो। अच्छा। आप दालें बॉईल करके दे सकते हो, आप सोयाबीन की वड़ियाँ दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो। फ्रूट्स में भी कुछ लिमिटेशंस है, लाइक आप अनार, अंगूर ये चीज़ें ना देके आप अच्छा। एप्पल, नारियल, पपीता, केला ये चीज़ें आप उनको दे सकते हो। हुँ। तो वेज डाइट में देने के लिए ऑप्शन बहुत है, बहुत है। बस मेहनत थोड़ी-सी हमें खुद से और करनी है। साथ में जो उनका मार्केट वाला जो फूड आता है, वो भी उसमें डाइट में रखिए आप हाँ, कभी-कभी, आप कोई डाइट में दिक्कत है ही रखिए, नहीं है। और नहीं भी रख रहे हैं तो एटलीस्ट एक मल्टीविटामिन और होना कैल्शियम चाहिए। जो सप्लीमेंट है वो उसको साथ में देना चाहिए, ताकि हुँ। उसका हर तरीके से जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो फुलफिल हो जाए। नहीं, जैसे अब एक सवाल ये भी आता है कि डॉग की रिक्वायरमेंट, हुँ। है ना? अब जैसे फैमिली है, तो फैमिली में किस तरह का डॉग रखा जाए? या सिक्योरिटी के लिए आपको रखना है, तो सिक्योरिटी के लिए किस तरह का डॉग रखा जाए? हुँ, या आप और किसी तरह के काम में हैं, या आपको कुछ और एडवेंचर पसंद है, हुँ, तो उसके लिए कैसा डॉग रखा जाए? क्योंकि अलग-अलग ब्रीड के सारे डॉग्स हैं। बराबर। तो ये कैसे आप क्या सुझाव देंगे, कौन-सा डॉग किस काम के लिए रखना उपयुक्त रहेगा? देखिए, अगर घर में कोई फैमिली के लिए रख रहा है जहाँ पे आपके 3 से 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, और अपने को बस एक घर में ऐसा डॉग हुँ। चाहिए जो कोई आए तो भौंक दे, बट ऐसा
खतरनाक नहीं चाहिए। तो हम्म। आप लेब्राडोर रखो, आप पोमेरियन ब्रीड रखो, बहुत स्वीट ब्रीड है, इंडोर ब्रीड्स हैं, बहुत फ्रेंडली रहती हैं। कोई नया गेस्ट आया तो हो सकता है शुरुआत में एक दो बार बार्क करें, बट फिर वो धीरे से बहुत जल्दी फ्रेंडली भी हो हो जाते जाते हैं। हैं उनसे। और अगर आप उसी जगह सिक्योरिटी की बात करो तो सिक्योरिटी में भी बहुत अलग टाइप्स होते हैं। लाइक एक होता है घर की सिक्योरिटी, एक होता है फार्म हाउस है उसकी हाँ। सिक्योरिटी। तो घर की सिक्योरिटी के लिए आप जर्मन शेफर्ड और ऐसे डॉग प्रेफर कर सकते हो। हस्की जो है। हस्की भी प्रेफर कर सकते हो, जो ऐसे डॉग है कि ये घर में भी फ्रेंडली भी रहते हैं और एग्रेसिव में मतलब हाँ, सिक्योरिटी भी कर सिक्योरिटी भी लेते कर हैं। सकते हैं। और अगर आप उसी जगह जैसे फार्म हाउस पे है, अपने को फार्म हाउस पे सिक्योरिटी करानी, बड़ा एरिया है, 4 बीघा 10 बीघा 15 बीघा हम्म। एरिया है, तो वहां पे आप रॉटवीलर हो गया, डॉबरमैन हो गया, ऐसे डॉग्स रखते हो। अच्छा। और इसमें फिर अगर जैसे आपका कोई शौक है, आप एडवेंचर करते हो, आप घूमने फिरने जाते हो, जैसे हमारे यहाँ हम्म। बांसवाड़ा में बारिश के टाइम पे हम बहुत सारी हाँ। जगह घूमने फिरने जाते हैं, तो आपको साथ में कंपेनियन चाहिए कि एक हाँ। साथ में मेरे को साथी चाहिए, तो उसमें आप बॉक्सर ब्रीड रख सकते हो, बीगल ब्रीड रख सकते हो, जो बहुत एक्टिव रहती है, बहुत अच्छी रहती है, आपको कहीं भी ऐसे भटकने नहीं देंगे। ऐसा है। हाँ, वैसे तो आप क्या ट्रेन करके देते हैं डॉग्स को, हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब ये जीव है, हम्म। अब इसकी अपनी एक सोच होती है, समझ होती है, लिमिटेशंस है, सारी हाँ। सी लिमिटेशंस है। कई बार क्या होता है ये उग्र हो जाते हैं। हम्म। ऐसे कई केस हम देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं हम्म। कि पालतू डॉग्स ने ही जो है लोगों पे हमला कर दिया, घायल कर दिया, हम्म। ये कर दिया। तो ये क्यों होता है, और ये कौन सी ब्रीड है जो ऐसा करती है, और क्यों करती है ये ऐसे? सी ये जो हमने न्यूज़ देखी थी आज से 2-3 साल पहले, न्यूज़ में आने स्टार्ट हुए थे ऐसे केसेस, और मुझे एक किस्सा याद है, ये दिल्ली में एक हुआ था किस्सा। हम्म। उनके पास पिटबुल डॉग था। अच्छा। ठीक है, पिटबुल डॉग था। अब वो लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, दो हम्म। फ्लोर का एक घर है सिंपल सा। उस डॉग को वो सुबह सुबह घर के बाहर गेट पे बांध देते हैं। डॉग हर किसी को आने जाने वाले को देखता है, हम्म। भौंकता है। लोगों को लगता है डर कि ये हमें काटने के लिए भौंक रहा है, बट वो डॉग इसलिए भौंक रहा है कि कोई आए उसको पैम्पर करे, हाँ। इसके लिए। फिर वो दोपहर में या शाम को उसको छत पे छोड़ देते हैं। तो हम्म। उसका सोशलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। और वो ब्रीड भी कौन सी थी? पिटबुल ब्रीड, जिसको हाँ। चाहिए घूमने फिरने का एरिया, और अच्छा। आपने उसे बस एक 30 बाय 40 के प्लॉट पे घर बना के हम्म। उसमें रख लिया है। तो वो डॉग फिर एग्रेशन पकड़ लेता है। अच्छा। जी, और अगर उसकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है पूरी, हम्म। आप बस एक जगह पर रखा हुआ है, खाना दे दिया, पीना दे दिया, तो वो ऑब्वियसली एग्रेसिव होगा। तो अच्छा। इसलिए वो बाइट केसेस बढ़ते हैं। इसमें गलती डॉग की नहीं होती, गलती होती है ऑनर की होती है कि वो किस तरीके से रख रहे हैं। अगर आप डॉग को टॉर्चर करोगे, जैसे रॉटवीलर डॉग है, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, हम्म। तो एक टाइम बाद उसका गुब्बारा फट जाएगा और वो फिर बाइट करने ही आएगा। बाइट ऑब्वियसली करने वो भी नहीं कब तक आएगा। सहेगा डॉग भी ऐसा। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि सोसाइटी में रह रहे हैं तो अब एक्चुअल में क्या है ना कि मनुष्यों और कुत्ते के बीच की कहानी आज की नहीं है। हाँ। ये बरसों पुरानी हाँ। दोस्ती है, और बरसों पुराना इनका जो है, जी। हम अगर उसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो भैरव का रूप मानते हैं हाँ। कि भाई कुत्ते जो है भैरव जी का रूप है, सही ये है। सारी चीजें। रोटी भी देते हैं हम, है हाँ। ना, सारी चीजें करते हैं। लेकिन एक पालने की जहां तक बात आती है, डॉग्स को पालने की जो बात आती है, तो वहां पे फिर जो है वो यही होता है कि परिवार में चीजों को लेकर के, और किसी की इच्छा है, किसी की नहीं है। किसी की नहीं। तो ऐसे डॉग्स जो परिवार में आसानी से घुल मिल जाएं, और ऐसे डॉग्स जो हैं, तो उनकी सामान्य केयर कैसे की जाए, मतलब कि क्या उनके कितने टीके लगते हैं, जैसे रेबीज के टीके वगैरह हम्म। लगते हैं? शुरुआत में जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो उसके कुछ 3 से 4 टीके लगते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की वैक्सीन यूज कर रहे हो उस पे। हम्म। देन ईयरली उसको एक दो डोज लगने बहुत जरूरी है, जिसमें एक तो डोज होता है पार्वो डिस्टेंपर कैनाइन वायरस का, और एक डोज होता है रेबीज का। तो ईयरली ये 2 डोज ही हर साल लगते रहते हैं, जब तक डॉग जिंदा है तब तक। अच्छा। हाँ। तो अपने यहाँ पे किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी है डॉग के लिए? हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन से लेके बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक डॉग को फीवर है या कोई इंजरी हो गई है, कोई हम्म। ड्रेसिंग करवानी है या कुछ भी ऐसा है, तो वो सारी फैसिलिटीज है। और हम लोग ये भी प्रोवाइड करा दें, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, सीवियर केसेस, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो हम सजेस्ट करते हैं उनको बाहर ले जाने का, उदयपुर ले जाने का। वो लोग वहाँ से ट्रीटमेंट लेकर आते हैं। अच्छा। देन वो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे छः अवेलेबल दिन सात कराते हैं। दिन फॉलो करवा देते हैं, ताकि अच्छा। उनको उनका फैसिलिटी मिल जाए कि भाई हम्म। 6-7 दिन उनको उदयपुर हाँ। भी नहीं रहना पड़ा, यहाँ पे भी काम हो गया, एक दिन में दिखा के आ गए तो हो तो गया जैसे काम। मनुष्य तो बोल देगा कि भाई मुझे ये हाँ। तकलीफ हो रही है, वो कैसे वो बोलेगा? कैसे बोलेगा, कैसे पता करें उसको कि क्या तकलीफ हो रही है? देखो, कई बार होता है कि एक तो एक्सपीरियंस होता है, हम्म। सीधी सी बात है। आज डॉक्टर्स की भी अगर बात करें, तो कोई डॉक्टर नया अगर अपॉइंट होता है तो उसे भी इतना नहीं पता चलता, बट उसी हम्म। जगह अगर कोई डॉक्टर ऐसा है जो 10-15 साल है, तो वो देखते ही बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो जितने केसेस हम फेस करते रह जाते हैं, उतने हमको एक्सपीरियंसेस पता चलते जाते हैं। हम्म। कई बार होता है कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं, बट डॉग को इफेक्ट नहीं होता, डॉग हो या कैट हो, उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। तब हमें उस केस में ऐसा करना चाहिए कि उसका पूरा डायग्नोस करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो अच्छा। गया, ये सब चीजें हमें वो जरूरी यहाँ होती करवानी है चाहिए। बांसवाड़ा में?
बांसवाड़ा में अभी नहीं है। अच्छा, बांसवाड़ा कहाँ में ये चीज़ है। करवाते हैं? उदयपुर। उदयपुर करवाते हैं। उदयपुर। तो ये तो हो गई डॉक्टर पहचान लेगा, लेकिन अगर घर में अगर डॉग है, तो हम कैसे पहचानें उसको क्या तकलीफ है? क्या वो लक्षण होते हैं, जिससे घर का उसका उसका मालिक या उसका परिवार पहचान सके कि इसको ये तकलीफ हो रही है? देखो, सबसे पहले अगर डॉग को कुछ भी तबीयत खराब होती है तो वो एक तो खाना छोड़ देता है। अच्छा। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो खाना छोड़ देगा। आप अगर आपके डॉग को घुमाने निकल रहे हो सुबह सुबह वॉक पे लेके, तो आपको उसको पॉटी जो कर रहा है वो पॉटी का देखना पड़ता है कि भाई अगर इसका कलर थोड़ा बहुत ज्यादा हुँ, ड्रेस्टिकली चेंज आ रहा है, हुँ। मान लो बिल्कुल ब्लैक पॉटी हो गई या बिल्कुल ग्रीन पॉटी हो रही है, तो हेल्थ में थोड़ा ऊपर नीचे है इसका अच्छा, मामला। तब हमें उसको मॉनिटर करना है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, या स्नीजिंग कर रहा है, या क्या चीजें हो रही है। तो वैसे हमें थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों ये बड़ा ही एक अद्भुत विषय है। श्वान पालना या कुत्ता पालना या डॉग पालना, जैसे अपन एक बच्चे को पालते हैं, ये उसी तरह का काम है। और जिस तरह से छोटे बच्चे भी नहीं बोल पाते कि मुझे कुछ तकलीफ है या क्या है, और उनको देख करके, उनकी गतिविधियों को देख करके या उनके बदलावों को देख करके हम समझ जाते हैं कि उसमें कुछ तकलीफ हो रही है, बीमार हो रहा है या कुछ है। वैसे ही डॉग्स का भी है। जी। तो आप भी अपने डॉग्स का ध्यान रखें, केयर करें, और अगर कोई भी तकलीफ हो तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। तो ये जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, इस व्यवसाय का कितना स्कोप है? आगे क्या है इसके अंदर, या कोई और करना चाहे, आज की युवा पीढ़ी अगर मान लो इस बिज़नेस में आना चाहे आपकी तरह, हम्म। तो क्या स्कोप है इसका? कैसे शुरू करें, क्या करें? आप शुरुआत देखो छोटे से लेवल से भी कर सकते हो। अब हमने तो क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स कर रखे हैं। कोई मान लो कि मोस्टली लोग एक एक सेगमेंट लेके चलते हैं। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉग ब्रीडिंग के लिए, तो डॉग ब्रीडिंग में ऐसा है कि पहले आप जो डॉग ला रहे हो ब्रीडिंग के लिए, उस पे पूरा फोकस करो, उसको हुँ, रेडी करो, उसको क्या क्या चीजें चाहिए वो चीजें उसके लिए पूरी करो। तब जाके आप जब उसकी ब्रीडिंग करवा पाओगे तो बच्चे हेल्दी हो पाएंगे, और वो हेल्दी बच्चे आप किसी को दोगे तो आप उसको भी गाइड कर पाओगे कि इसको कैसे बड़ा करना है। हुँ, अगर आपने इस बिजनेस को सिर्फ ऐसे शौक देख के कर लिया है, लोगों को देख के कर लिया कि हाँ भाई मैं 2 कुत्ते ले आऊंगा, मेरे हर साल बच्चे होंगे, मैं बेचूंगा, तो वो साल या 2 साल उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो जो पैसा उसमें लगाएंगे वो अपना नुकसान करके ही निकलेंगे। तो हुँ, कोशिश ये करो कि एक तो अच्छी चीज लो। अगर आपको ब्रीडिंग करनी है तो अच्छी क्वालिटी के डॉग्स लो, और उनपे खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। वो करो, उसके लिए झिझको मत, ऐसा हाँ, है। सही है। हाँ। फिर अगर आप दूसरा बात करते हो तो पेट शॉप की अगर बात करें तो पेट शॉप का भी ऐसा है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के ऊपर आप देखिए कि हुँ, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोडक्ट्स अगर नहीं है यहाँ अवेलेबल, और जो बाहर के, क्योंकि ये डॉग का ट्रेंड जो है ये आपको भी पता है फॉरेन से इंडिया में आया। हाँ, बिल्कुल। अब इंडिया में बड़े शहरों से छोटे शहरों में आ रहा है। तो अब हमारे बासवाड़ों में भी अभी अपकमिंग ट्रेंड हुँ, है। लोगों को पता नहीं है कि पेट शॉप्स भी मॉल की तरह हो सकती हाँ, है। जो लोग जाते हैं यहाँ से सही बात है। अहमदाबाद देखते हैं अब तो तो उनके शौक हो ब्यूटी जाते हैं। पार्लर भी शुरू हो गए हैं हाँ डॉग्स वही, के। लोग शौक हो जाते हैं देख के कि ऐसा भी है क्या। हाँ, तो हमारे वागड़ी में बोलते हैं ना, कुतरा नु अटला नु ऐसा। हाँ, तो ये चीजें हैं, तो मैं यही एक सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पेट शॉप भी डाल रहे हो तो छोटे से स्टार्ट करो। जो जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं लोगों की, उनको फिलफिल करते जाओ, तो सेटल हो सकते हैं। हुँ, अच्छा बिजनेस है, आगे अपकमिंग ट्रेंड भी है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल बड़ी फैमिलीज का कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं। हुँ, लोगों को घर में एक ऐसा मेंबर चाहिए जो बिना कंडीशन के उनके साथ खेलता कूदता रहे, सही उनको बात है। प्यार करे। ठीक है, बट अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको उसका ध्यान भी रखना है। तो इसके लिए ये अभी बहुत अच्छा अपकमिंग ट्रेंड भी है, तो अपन कर सकते हैं। बांसवाड़ा आप भी जानते हो कि अभी नया संभाग भी बना है, हुँ। काफी सारे बाहर के लोग भी अब यहाँ पे आके जॉब करने वाले हैं। तो अच्छा स्कोप है बांसवाड़ा में भी। तो ये है हमारे साथ भट्ट जी, जो हमें बता रहे हैं कि कुत्तों का व्यवसाय या कुत्तों को पालना या उनकी केयर करना किस तरह से की जाए, और कैसे उनको जो है वो संभाल सकते हैं, हम कैसे पाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जो डॉग हम पालते हैं उनके बारे में। अगर हम स्ट्रीट डॉग की बात करें, तो ये जो गलियों में जो कुत्ते की रहते हैं वगैरह, तो ये कौन सी ब्रीड होती है? और इनके साथ में बड़ी अमानवीय घटनाएं होती रहती हैं आए दिन। लोग परेशान करते हैं, पत्थर भी मारते, रोटी भी खिलाते हैं, हाँ। पत्थर भी मारते हैं, और अभी दिवाली में तो पटाखे वटाखे लगा कर बड़ा, मतलब ये तो क्या, कौन सी ब्रीड होती है इनकी, क्या स्थिति है, क्या देखिए, कैसे क्या इनमें करें? भी ब्रीड का वेरीफाई करना तो बहुत बहुत सारी ब्रीड्स हैं। तो हम्म, अभी इंडियन जो हमारा डॉग्स का क्लब है, हम्म, केनल क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी करी है कुछ इंडियन ब्रीड्स, 5 से 6। अच्छा, तो ये सब अलग अलग ब्रीड्स हैं, अब इसमें हम ऐसे तो नहीं बता सकते। बात करें अगर इनको रखने की, इनकी केयर करने की, तो कई लोगों का मेंटेलिटी ऐसा होता है ना कि स्ट्रीट डॉग घर के बाहर है तो उसको हाँ, भगाना, इसको ये कर देता है, ये नुकसान कर देता है। तो वैसा ना करके वो आप उसको ऐसे ध्यान रखो कि वो भी एक जीव है, ये उसी का एरिया है। सही बात है। लोगों के फोन आते हैं ऐसे कि भैया हमारे घर के बाहर ये स्ट्रीट डॉग है, आप हम्म, इसको ले जाओ कहीं और छोड़ दो। हम्म,
वो नहीं छोड़ सकते, वो उसका गली, वो उसका घर है, जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, वो गली वो उसका गली घर है। उस घर अब है। उसको हम कहाँ छोड़ के जाएं, वो वहां हम्म। जाएंगे तो वहां नहीं रह पाएगा। लोग कई बार ऐसे भी करते हैं कि उसको मारने लगते हैं, उसके हम्म। पीछे पटाखे फोड़ देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज है। ठीक है, आप दिवाली आप पटाखे फोड़ो, कोई नहीं रोक रहा पटाखे फोड़ने से। एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि जो आसपास किसी कोई जानवर तो नहीं है, हम्म। आप ये ध्यान रख लो। वो अपनी सेफ्टी खुद कर लेगा, वो गाड़ी के नीचे छुप जाएगा, वो किसी के आंगन में छुप जाएगा, वो खाली प्लॉट में जाके छुप जाएगा। सही बात। बट आप एटलीस्ट खुद से तो इतना कर सकते हो ना कि हम जानबूझ के उसके पास पटाखे नहीं फोड़े, हम कुछ हम्म। ऐसा नहीं करें जो उसको हर्ट हो। ये चीज हाँ। हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। नहीं, अभी आपने जैसे वो केराटिन वाली बात करी और ये शुगर वाली जो आपने बात की, हाँ, तो जैसे ये क्या दान के नाम पे स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट वगैरह खिला देते हैं, तो उसमें ग्लूकोज वगैरह आता है, शुगर, हाई शुगर आती है, तो फिर ये कुत्ते जो है वो खुजा 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 करके खुजा और के परेशान हो जाते हैं, और फिर खुजली वाला कुत्ता समझ करके इनको लोग मारने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये सलाह देना है, देखो आप प्लीज बिस्किट मत खिलाओ, हम्म। आप उसकी जगह कुछ और खिला लो। आप टोस्ट खिला लो, टोस्ट आते हैं, या फिर आप घर की रोटी खिला लो, आप घर के चावल बना के खिला लो, कुछ भी चीजें ये खिला लो, बट बिस्किट मत खिलाओ। और अगर आपको बिस्किट खिलाने ही है तो आजकल हम भी डॉग सेल, बिस्किट आते हैं, डॉग हाँ। बिस्किट आते हैं, हम भी सेल करते हैं, हम्म। 10-10 रुपए के पार्ले जी के जैसे डॉग बिस्किट आते हैं। हाँ। आप वो प्रेफर करो। थोड़ी सी मेहनत हमें यही है कि हमें जाके लाना है। लाना है। बस ये है कि पार्ले जी हमारी पास वाली किराने की दुकान पे मिल जाएगा वो बिस्किट हमारे, फिर भी उसकी भी हम्म। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी किराने की दुकानों सही में हम वो बात है। प्लेस करवाएं। बट ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लोगों को ये मेहनत करनी बहुत जरूरी है। सही बात क्योंकि वो चीज जाने अनजाने आप उसका अच्छा करने जा रहे हो, आप उसका पेट भरने जा रहे हो, है। बट वो अनजाने में उसका इतना ज्यादा नुकसान कर रही है कि वो उसके लिए आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। बहुत ज्यादा। क्योंकि मतलब हम समझते हैं कि जो मनुष्यों के लिए बना है वही को वही डॉग्स के लिए भी बना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं अगर है। डॉग के लिए बिस्किट अलग से बने हैं तो आप समझ जाइए कि क्यों बने हैं। क्योंकि हम जो बिस्किट खाते हैं उसमें ग्लूकोज है, शुगर है, बहुत सारी चीजें हैं, और कई चीजें जो ऐसी होती हैं जो श्वान नहीं पचा पाते, तो उनके लिए कुछ अलग अलग से जो है वो डॉग फूड वगैरह, बिस्किट वगैरह बने हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। आपके मन में अच्छी भावनाएं, हम समझते हैं कि आप जो है उन श्वान्स की मदद करना चाहते हैं, उनको खाना खिलाना चाहते हैं, उनको भूखा नहीं रखना चाहते, तो ऐसी चीजें जो उनके लिए उपयुक्त हों वो ला करके आप जो है वो उनकी सेवा करें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके सवालों का जवाब भी आपको मिला होगा। और जहां हम बात करें एक कुत्ते के और मानव के रिश्ते की, तो यह बहुत पुराना है। आपको अगर शायद याद हो एक किस्सा, तो जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद अपने पूरे परिवार के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो एक एक करके उनके सारे परिवार के लोग पीछे छूटते चले गए, और केवल एक कुत्ता उन पांडवों के साथ में जो है वो सशरीर स्वर्ग तक पहुंच पाया, क्योंकि उसे एक धर्म का रूप माना गया था, क्योंकि वो एक धर्म की प्रतिमूर्ति माना गया था। तो कुत्तों का और ये मनुष्यों का रिश्ता बहुत पुराना है। एक वफादार दोस्त, एक प्यारा दोस्त, एक प्यारा सदस्य, ये घर का जो अपना कुत्ता है या डॉग है या श्वान है, ये हमेशा रहता है। तो आपको कैसा लगा कार्यक्रम, हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप हमें बता सकते हैं, या कोई चीजें जो हमसे छूट गई है, हम बात नहीं कर पाए हैं, तो आप सवाल हमें वहां पूछ सकते हैं, हम बच्चे से पूछ करके आपको वहां जवाब देंगे। तब तक के लिए फिर से इजाजत दीजिए। धन्यवाद।